जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्त किए गए राजा विश्व के विभिन्न भागों के शासक थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त किया तब वे अत्यंत दुखी दिख रहे थे। वे फटे हाल थे और उचित शारीरिक देखभाल के कमी के कारण सूख गए थे, परंतु जीवन की उस दुखमय स्थिति में पीड़ा उठाने के पश्चात भी उनके पास भगवान श्री विष्णु को स्मरण करने का अवसर था। अब अपने सम्मुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर देखा, जो आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था। वे उनके सम्मुख सुंदर पीले रेशमी वस्त्रों में विष्णु के समान चार भुजाओं सहित हाथों में गदा, शंख, चक्र और कमल पुष्प धारण किए प्रकट हुए। उनकी छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान थे। उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। उनका मुस्कुराता चेहरा सनातन शांति एवं संपन्नता के लक्षण प्रकट कर रहा था। वे दिव्य सुंदरता के कारण चमक रहे थे। उनकी छाती पर लटकता हुआ कौस्तुभ मणि अत्यधिक कांति के साथ चमक रहा था। उन्होंने सुंदर पुष्प की माला पहन रखी थी। इतनी दुखद स्थिति के पश्चात जब राजाओं एवं राजकुमारों ने सुंदर दिव्य रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखा तो जी भर कर उनकी ओर देखते रहे, मानो अपने नेत्रों से अमृत का रसास्वादन कर रहे हों। वे सभी राजकुमार जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे अपने सारे कष्ट भूल गए और श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। प्रिय भगवान, देवताओं के स्वामी, आप भक्तों की सभी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भक्तगण आपके प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। आप अविनाशी हैं। हम आपके चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित करते हैं। यह वास्तव में आपकी अहेतु की कृपा के कारण हुआ है कि हम अपने राज्य से वियुक्त हो गए थे, क्योंकि हम स्वयं को राजा महाराजा कहने में अत्यंत अभिमान का अनुभव करते थे। राजनीतिक शक्ति का यही रोग है। जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्यों में संपन्न होता है, वैसे ही वह सैन्य आक्रमण के द्वारा अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता है। राजाओं ने आगे कहा, हे भगवान, हम नागरिकों को मारने एवं उन्हें बिना कारण मारे जाने के लिए मोहित करने के घृणित कार्य में संलग्न थे। अपनी राजनीतिक सनक को संतुष्ट कर रहे थे। यह आपकी अहेतु की कृपा है, जिसके कारण हम आपके चरण कमलों का स्मरण कर पाए हैं। अब हम पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं। अपने शरीर की शक्ति पर अभिमान करने के बजाय हम प्रत्येक दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। हम आप श्रीमान से प्रार्थना करते हैं, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि किस प्रकार हमें आपके चरणों की दिव्य सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिससे हम आप श्रीमान से अपने शाश्वत संबंध को कभी न भूल सकें। प्रिय प्रभु, आप नित्य प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। आप हमें अपना समर्पित सेवक स्वीकार कीजिए। राजा श्री कृष्ण बोले, मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस दिन से तुम सदैव मेरी भक्ति में अवश्य ही संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर निवास करता हूँ। चूँकि तुम लोगों ने अब मेरा आश्रय ले लिया है, अतः सबका स्वामी मैं तुम्हें अच्छा परामर्श दूंगा, जिससे तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तुम धीरे धीरे अपने धाम भगवत धाम को पुनः वापस आ जाओगे। राजाओं और राजकुमारों को उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके विश्राम की व्यवस्था की। अनेक सेवकों और सेविकाओं को उनकी देखरेख करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव से निवेदन किया, वे राजाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके प्रति पूर्ण आदर और सम्मान का प्रदर्शन करें। श्री कृष्ण के आदेश को पालन करते हुए श्री सहदेव ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया। वस्त्र, आभूषण, मालाएं, अन्य सामग्रियां भेंट में दी। तत्पश्चात उन्हें अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई। यह देखने के पश्चात सभी की देखभाल हो गई है। श्री कृष्ण ने अपने मधुर ध्वनि में
राजाओं को अपने अपने निजी राज्यों में लौट जाने के लिए कहा। विश्व के इतिहास में अपने अद्वितीय व्यवहार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो जरासंध के चंगुल में फंसे हुए थे। इस प्रकार श्री भगवान की सेवा में संलग्न होकर वे सभी राजा अपने निजी राज्यों में लौट गए। अतः भीमसेन के द्वारा जरासंध का विनाश करने तथा जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा उचित रूप से सम्मानित होने के पश्चात भीमसेन अर्जुन सहित श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट आए। जब वे हस्तिनापुर के सीमा क्षेत्र में आए तब उन्होंने अपना निजी शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर कौन आ रहा है जानकर सभी लोग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे। श्री कृष्ण के शत्रु शंख की ध्वनि सुनकर उदास हो गए। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनने मात्र से ही अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वे समझ गए जरासंध का वध हो चुका है। अब महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संपन्न होना लगभग निश्चित हो गया है। भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन और श्री भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख आए और महाराज को अपना सम्मान प्रदर्शित किया। महाराज युधिष्ठिर ने ध्यान पूर्वक जरासंध के वध की और राजाओं की मुक्ति के विषय में सुना। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले। वे इतने चकित हो उठे कि बोलने में भी लगभग असमर्थ हो गए। आज की कथा यही विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।